प्यारे साथियों नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि अक्टूबर महीने से पढ़ करके कैसे टॉपर बना जा सकता है। आखिरकार टॉपर का पढ़ने का तरीका क्या होता है, कौन कौन ऐसी गलती इस समय आपको नहीं करनी है जिससे कि आपका रिजल्ट खराब हो जाए। साथियों मैं आपको बता दूं कि टॉपर जो है ना वह इसी समय में अपने रिजल्ट को बेहतर बनाते हैं, क्योंकि यह आपका पीक समय होता है। अगर इस समय से अगर आप कुछ नहीं कर पाते हैं बेहतर, यानी कि अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी में यदि आप औरों से अलग नहीं कर पाते हैं तो समझिए कि आपका सब कुछ किया कराया बेकार हो जाएगा। साथियों आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि टॉपर जो है वो कैसे बन सकते हैं, आप कैसे पढ़ाई करेंगे और कौन कौन सी गलती है जो कि गलती आपको नहीं करनी होगी। साथियों क्रैश कोर्स को लेकर के बड़ा आप परेशान हो चुके थे कि सर क्रैश कोर्स कब आएगा, तो उसकी भी समस्या जो है हमने खत्म कर दिया है। सब कुछ बताने वाले हैं, एक एक प्रोसेस एक एक प्लानिंग आपको बताने वाले हैं कि कैसे आपको टॉपर बनना है। और हम भी कैसे पढ़ करके अपने एग्जाम के समय में, जब मेरी एग्जाम हुई थी तो हम भी बेहतर रिजल्ट लेकर के आए हुए थे। आइए सब कुछ समझते हैं, लेकिन उसके पहले आगे बढ़ते हैं और एक यहां पे जो हम पॉइंट बताएंगे उसके लिए पेन पेपर ले लो और उसे नोट जरूर कर लेना। साथियों अक्टूबर महीने से पढ़ करके कैसे टॉपर बना जा सकता है, इसके लिए दो काम आपको करना होगा, एक हार्ड वर्क और दूसरा स्मार्ट वर्क। अब इस समय जो है ना हार्ड वर्क पे तो थोड़ा कम ध्यान देना होगा, लेकिन स्मार्ट वर्क पे सबसे ज्यादा ध्यान देना होगा। एक एक पॉइंट को ध्यान देना। अक्टूबर से पढ़ करके बोर्ड परीक्षा में आप कैसे टॉपर बन सकते हैं, 2025 में क्या प्लानिंग आपकी होनी चाहिए इस महीना से, वो कुछ हम जानने वाले हैं। आपके मन में यह सवाल होगा मेरे दोस्त कि कुछ भी नहीं पढ़े हुए हैं, जो छात्र कुछ भी नहीं पढ़े हुए हैं और 95% मार्क्स लेना चाहते हैं, उसके लिए आज का यह वीडियो होने जा रही है। लेकिन उसके पहले बहुत ही प्यारा सा आपके लिए मोटिवेशन लाइन है कि उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती। उम्र थका नहीं सकती और ठोकरें गिरा नहीं सकती। अगर जिद हो जीतने का, अगर जिद हो जीतने का तो हार भी हरा नहीं सकती। तो साथियों यदि आपके अंदर भी जिद है, जुनून है, तो दिखा डालो और अपने हाथों से अपने भविष्य को लिख डालो। साथियों आइए पॉइंट पे बढ़ते हैं और एक एक स्टेप को बहुत ही खूबसूरत तरीके से हम लोग समझते हैं। याद देखो टॉपर बनने के लिए जरूर करें, ये काम आपको अवश्य करना होगा टॉपर बनने के लिए। सबसे पहला बोर्ड परीक्षा में कॉपी को अच्छा से लिखना। अब देखो सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है आपको अपने एग्जाम में बेहतर रिजल्ट लाने के लिए कॉपी को लिखना। कि कॉपी को कैसे लिखा जाता है ये सब कुछ बताने वाले हैं। कि पढ़ने के लिए तो सब कोई पढ़ते हैं साहब, लेकिन जो 17 और 18 लाख बच्चों में जो बेहतर कर पाते हैं वही तो टॉपर बन पाते हैं मेरे दोस्त। आगे होता है लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, जल्दी याद करने का ट्रिक बड़ा आप पूछते रहते हो, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन आंसर आपका सबसे ज्यादा भूमिका निभाता है आपके रिजल्ट में। अगला पॉइंट कि हैंड राइटिंग को सुधारे। ठीक है, हैंड राइटिंग को क्या करें, सुधारना, यानी कि आपकी भूमिका सबसे ज्यादा, आपकी पहचान जो होती है आपकी हाथों से लिखावट की होती है। अगला पॉइंट्स मैंने यहां पे लिख रखी है कि अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं तो कैसे पढ़ाई करनी है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं बेसिकली यहां पे। अब यहां पे क्या है मेरे दोस्त, आइए बढ़ते हैं और समझते हैं। सबसे पहले कि आप अपना सिलेबस जान लीजिए। अब देखिए बहुत बार ऐसा होता है या फिर 90% बच्चों के सवाल है और उन लोगों को पता भी नहीं है कि सिलेबस क्या है। देखो सिलेबस जानो, सिलेबस का मतलब हो गया कि आपका किस सब्जेक्ट में कितने चैप्टर से कौन से चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। प्राथमिकता यही है कि आप सबसे पहले इसकी जानकारी अवश्य ले लो। ये जानकारी या तो हम भी बता देते हैं, नहीं तो मार्केट में भी जाओगे या कोई भी क्वेश्चन बैंक लेगो, मॉडल पेपर लोगे, उसमें भी आपको आसानी से देखने को मिल जाता है। जब 2-3 मॉडल पेपर देखोगे तो पता चल जाएगा कि हाँ पहले चैप्टर से कितना क्वेश्चन इस वर्ष पूछा हुआ है ना। या बहुत सारे बुक हैं जो कि उसके आगे भी प्रिंट करके दिया हुआ रहता है कि आपका सिलेबस क्या है, या फिर ऑनलाइन डाउनलोड भी कर सकते हो। हर विषय में कितना चैप्टर है इसको जरूर याद कर लें, समझ लें कितने मार्क्स का कौन सा चैप्टर आता है इसके बारे में, और पूरी प्लानिंग बैठा ले। देखो मेरे भाई एक दिन आप जो है ना समय निकाल लो, उस दिन कुछ मत पढ़ो, उस दिन सादे पेन पेपर लो और उस दिन पूरी प्लानिंग सेट करो जो मैं यहां पे बता रहा हूं कि आपको कैसे क्या करना होगा, कैसे आपको तैयारी करनी होगी। इन सारी बातों को आज आपको हम बता रहे हैं, नोट करते जाओ और इस तरीके से मेरे दोस्त आप लोग तैयारी करो। अब देखो टॉपर कैसे बनना है, इसके लिए सबसे पहला काम यही होता है, सबसे प्राथमिकता काम यही होता है कि सेट योर गोल। अपनी गोल को सबसे पहले जो है मेरे दोस्त उसे सेट करो कि आपका गोल मेरे दोस्त है क्या। अब देखो गोल क्या है ना, सबसे पहले लंबा गोल को सेट करो, जैसे 95%। जब तक आपके मन में यह नहीं होगा कि भाई मुझे कहां पहुंचना है, मुझे क्या हासिल करनी है, फिर आपके दिमाग में वो प्लानिंग नहीं आएगी। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, यदि आपको
दिल्ली जाना है, यह बात यदि पता चल गई कि मुझे हर हाल में दिल्ली जाना है और कल ही जाना है, अब इसमें आपके दिमाग में बहुत सारी बातें आने लगी कि मुझे अब कैसे जानी है, मुझे इसमें क्या क्या पैक करनी है, मैं कहां पे जाऊंगा, किस चीज से जाऊंगा तो मैं जल्दी पहुंच सकता हूं। तो मुझे जल्दी पहुंचने के लिए या तो जल्दी ट्रेन लेनी पड़ेगी और नहीं तो मुझे प्लेन से जाना पड़ेगा, तभी मैं जल्दी पहुंच सकता हूं एक दिन के अंदर में। अगर मेरे पास ज्यादा समय रहता तो फिर मैं कहता चलो टिकट हम बुकिंग करेंगे, फिर आराम से जाएंगे, ये चीजें करेंगे तो वो चीजें हो जाएंगी। तो सबसे पहले क्या है कि भाई आप गोल को सेट कर लो, और गोल कभी भी लंबा सेट करो। जैसे दिल्ली सेट किया ना, तो दिल्ली में जो चीज आप लेने के लिए जा रहे हो सकता है वो सामान पटना भी मिल सकता है, लेकिन थोड़ा कॉस्ट उसका ज्यादा हो जाएगा, यानी कि वो महंगा पड़ सकता है। लेकिन अगर दिल्ली नहीं पहुंचते हो फिर भी कुछ ना कुछ तो आपका काम चल ही जाएगा ना पटना में। वैसा ही है एग्जाम्पल, जैसे यदि आपने गोल अपना सेट कर लिया मेरे दोस्त 95% कि मुझे 95% अंक हासिल करनी है, तो यदि 95% अंक हासिल नहीं हो पाया तो हो सकता है कि 90% हासिल हो सके, हो सकता है कि 85% अंक हासिल हो सके, या हो सकता है 80% भी अंक हासिल हो सके। तो क्या यह कम है? क्या यदि वो 500 पेपर में यदि आप 400 नंबर भी लेके आ जाते हो, कोशिश भले करते हो 450 नंबर से ज्यादा की, लेकिन आप इतना भी लेके आ पाते हो तो कौन सी कम है भाई। लेकिन पहले से ही यदि आप सेट कर लेते हो कि ना मुझे 70%, 75%, 3 साढ़े 3 नंबर आ जाएगा यार, बहुत है, तो वो आप सेकेंड डिवीजन भी हो सकते हो, फेल भी हो सकते हो, कुछ भी हो सकता है। तो सेट योर गोल, सबसे पहले गोल सेट करो, और सेट गोल करने के बाद यानी कि वो लंबा गोल सेट करो, ये चीजें करना होगा। बेस्ट टाइम टेबल, आप अपने अकॉर्डिंग बेस्ट टाइम टेबल सेट करो। किसी टीचर से कहीं यूट्यूब पे सर्च मत करो टाइम टेबल क्या पढ़े, कब पढ़े। भाई आप अपने घर की स्थिति और आप अपने बारे में खुद जानते हो। हर किसी के घर का काम अलग अलग होता है, आपका काम अलग अलग है, तो आप सब किसी का टाइमिंग एक साथ नहीं हो सकता। यदि मैं कह दूं कि आपको 6 बजे शाम को पढ़ना है, हो सकता है आपके घर पे आप गरीब परिवार के हैं, मैं भी गरीब परिवार के हूं, तो हम लोग के घर के यहाँ 6 बजे बहुत सारे काम होती है, तो 6 बजे आप फ्री ना रहो, तो आप अपने अनुसार से मेरे दोस्त इसको सेट करना होगा। सही है। दूसरा, सोशल मीडिया कम से कम उपयोग करो। देखो मेरे भाई, इस समय सोशल मीडिया को बहुत कम यूज करने की जरूरत है, बहुत कम यूज करने की जरूरत है, क्योंकि यदि इस समय सोशल मीडिया पर बैठोगे ना तो भाई आपके लिए एक एक मिनट बहुत ही कारीगर है। ठीक है, जैसे कि इंस्टाग्राम शॉर्ट्स वीडियो, फेसबुक, व्हाट्सएप बंद कर दो पूरी तरीके से, ब्लॉक कर दो उसे, पूरी तरीके से ब्लॉक कर दो हर तरीके से। ठीक है मेरे दोस्त, आगे इसको ध्यान से समझना जो कि सबसे खास है मेरे दोस्त। 2025 बोर्ड एग्जाम यदि आपको देना है तो पता है तुम्हारे अंदर तो बहुत जोश थी यार, जब आए थे, कब, अप्रैल महीना आए थी मेरे दोस्त, तब बड़ी जुनून थी आपके अंदर। जब आपने स्टार्ट किया था अप्रैल महीना, मई महीना, जून महीना, पढ़ते पढ़ते सिमटते गए। जैसे अप्रैल मई पढ़े, जून में कुछ आपका ऊर्जा था, जुलाई में पूरी तरीके से ढीला हो गया, अगस्त में और ढीला हो गया, फिर सितंबर आया और आप जगे कि यार मुझे अब कुछ कर देनी है। जगते जगते पता चला कि भाई ये भी समाप्त हो गया। आ गई कौन सी महीना? ये आपका खूबसूरत सा प्यारा सा महीना आ गया आपका अक्टूबर। और अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी जो महीना है यही आपका पीक समय है। इसी महीने में आप बहुत अच्छा कर सकते हो भाई मेरे, यही वो समय है कुछ कर देने का, कुछ कर दिखा देने का। और यदि इस समय में यदि आपने सब कुछ गंवा दिया, और ये समय ऐसा समय है जो देखते देखते जाता है। अक्टूबर महीने में दशहरे आती है, नवरात्रि आती है, बड़ी धूमधाम होती है, पूजा में पूरे महीने 10 से 15 दिन निकल जाते हैं। उसके बाद से दीपावली का शोरगुल होना शुरू हो जाता है, ठंडी की प्यारी प्यारी हवाएं चलने लगती है, नवंबर गुजरने को कगार पे आ जाता है, दिसंबर आता है, बड़ा ठंडी आ जाती है, उठने का मन नहीं करता है कि मुझे नहीं पढ़नी है, बड़ा प्यार से बड़ा अच्छी नींद आती है। दिसंबर जाने लगता है, जैसे दिसंबर का 15 तारीख बीतता है, बोर्ड कहता है भाई मैंने तो तेरे लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया, तुम उठते हो, भगते हो, दौड़ते हो, परेशान हो जाते हो, ये मुझे करनी क्या है, मुझे गेस पेपर मिल जाए, लड़ने वाला क्वेश्चन मिल जाए, ये क्वेश्चन मिल जाए, फलान ढिमकान सब कुछ मिल जाए। होता क्या है भाई, 200-300 नंबर पे सिमट जाते हो। जो सपना आपने देखना, जो सपना आपने देखा, जो जुनून, जो ऊर्जा थी इस महीने में, आपकी सारी चीजें ये खत्म कर गई, ये खा गई। और ये महीना ये बहुत भारी पड़ने वाला है, इस बात को याद रखना, मेरी इस बात को नोट कर लेना कि ये महीना बड़ी भारी होगी आपके लिए मेरे दोस्त। यदि अभी से नहीं सुधरे, यदि इस महीने पे काबू नहीं किया, इस महीने को अपने अकॉर्डिंग नहीं घुमाया, तो समझो सब कुछ बर्बाद होने वाला है।
कुछ नहीं कर सकते हो आप, निकल जाएगा, यूं निकलेगा भाई, यूं। ये तुम भी देख लो, शादी विवाहें भी आती है इसी महीना में, आजकल सबसे ज्यादा हो रहा है, बड़ा मजा आता है, मजा सब सजा में निकलेगा। जब किसी औरों के स्टेटस लगेगी आपके सामने कि इस बच्चे ने कर दिया कमाल, वो बच्चा इस समय तड़प रहा होगा, बड़ी दर्द और बड़ी तकलीफ से पढ़ाई कर रहा होगा, और उस दिन वो हंसेगा और आप रोओगे, उस दिन वो हंसेगा, आप रोओगे, और इस समय आप हंस रहे हो, वो तकलीफ में है, क्योंकि वो दिन रात आपके साथ मेहनत कर रहा है, आपके साथ नहीं, अकेले मेहनत कर रहा है। याद करो कि जब आप सो रहे होंगे, जब आप कहीं घूमने गए होंगे, तो कोई पढ़ रहा होगा, तो वह कभी भी आपसे भारी पड़ सकता है। तो 16 से 17 लाख विद्यार्थियों में यदि भारी पड़ना है, तो आप लोगों को उस तरीके से काम करना पड़ेगा। यदि ये काम नहीं किए, भाई सारा बर्बाद हो जाएगा, फिर रोना, उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। अंतिम समय में यही कहोगे कि भाई मेरी उपासना हो रही है, तो चलो कोई बात नहीं यार, भगवान राम की भी उपासना हुई थी, भगवान राम को भी लोग बुरे कहे थे, तो हमें भी बुरे कह देते हैं, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। चलो उसे बुरे लोग कह देते हैं, तो वो तो उतने अच्छे इंसान है, मोदी जी को लोग बुरे कह देते हैं कई बार, तो हमें कह दिए तो कौन सी बड़ी बात है। तो ये बातें को संतावना देने के लिए, अपने आप को करने के लिए तो हो जाएंगी, लेकिन ये हकीकत नहीं है। लेकिन मन ही मन जो रोओगे वो अलग की बातें हैं, है ना। मुझे ऐसा लग रहा है कि अब आपके अंदर ऊर्जा भर रही होगी। भाई मेरे जो टॉपर स्टूडेंट होते हैं वो क्या करते हैं भाई, उसके पास भी किताबें सेम होती है, तुम्हारे पास भी सेम होती है, उसके पास भी कॉपी सेम होती है, तुम्हारे पास भी सेम होती है। तुमको ही मंटू सर ही पढ़ाते हैं, उसको ही मंटू सर पढ़ाते हैं। जब बोर्ड रिजल्ट आता है, जब बोर्ड ऑफिस में पहुंचते हैं, 10 बच्चे आकर के घेर लेते हैं, 100 बच्चे आके घेर लेते हैं, मंटू सर आपने हमें पढ़ाया और देखिए हम लोगों ने बोर्ड ऑफिस में पहुंच गए। भाई मेरे वो दिन मैं चाहता हूं कि तुम्हारे साथ आ जाए, तुम कहो। अब इतने समय में आकर के ये चीजें मैं बता रहा हूं कि समझा रहा हूं कि गलती हो रही है, अब तो रुक जाओ, अब तो ठहर जाओ, अब अभी नहीं सुधरे तो फिर वो स्टेटस देखते रह जाओगे। उन लोगों की जब पेपर में छपेगी तुम लोगों का फोटो देखोगे। अरे क्यों देखोगे भाई, तुम्हारे अंदर भी क्षमता है, तुम्हारे पास भी वही किताब, तुम्हारे पास भी वही बुक, तुम्हारे पास भी वही कॉपी, तुम्हारे पास भी 2 हाथ पैर है भाई, तो क्यों हम चुप के रखेंगे? क्यों हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं? उन लोगों के जैसे बढ़ सकते हैं। और यही समय है पीक, जब ऐसे अवार्ड लेकर के खड़े होगे, जबरदस्त तरीके से मेडल मिलेंगे, अधिकारी लोग आएंगे आपके घर पे, हम आएंगे दौड़ते धूपते, भाई मेरे दोस्त कहाँ है तुम, आ जाओ। भाई मेरे फेल बच्चों के पास भी तो यही सारी चीजें होती है, सेम बुक, सेम कॉपी, सेम टीचर, हर चीज होता है, लेकिन आप फेल कर जाते हो। भाई मेरे तो इस पे ध्यान देना होगा। आप कब ध्यान दोगे? तो जल्दी से एक बार शेयर कर दो अपने दोस्तों में भी, ताकि कंपटीशन और बढ़ जाए, और ये ऐलान कर दो कि आ जाओ देखते हैं कि इस वर्ष कौन कौन है जो हमसे मुकाबला कर सकता है। ऐसा नहीं कि मैं हूं तो बस मैं चुपके से देख लेता हूं, चुपके से पढ़ लेता हूं ना। आ जाओ फील्ड में, जितने लोग आना चाहते हैं, देखूंगा इस बार ताकत कितनी है। हम भी अपना ताकत दिखाएंगे, झोंक देंगे पूरी आग, इस वर्ष जान लगा देंगे, लेकिन कुछ करके दिखाएंगे। साथियों अब देखो हार्ड वर्क में होता क्या है भाई मेरे, हार्ड वर्क में तो यही होता है ना, बच्चे एकदम पढ़ते रहते हैं, मेहनत करते रहते हैं, कभी क्वेश्चन पेपर पढ़ेंगे, इंपोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे, सेल्फ स्टडी के लिए एकदम दिन रात मेहनत करेंगे, हम खूब पढ़ रहे हैं, जाएंगे यूट्यूब पे खटाखट सर्च मारेंगे, बीबीआई क्वेश्चन, लड़ने वाला क्वेश्चन, गेस पेपर लड़ जाए क्वेश्चन, 5 अंक वाला क्वेश्चन, आने वाला क्वेश्चन। भाई साहब अब कहते हो मैं बहुत पढ़ लिया, पता चलता है जब एग्जाम में आता, वो भाई अरे नहीं बन रहा यार, तू दोस्त जल्दी बता दे ना, अरे जल्दी बता दे, नहीं बताएगा, आज नहीं बताया तो मारेंगे भाई, तुम निकल के, तुम एग्जाम से निकल गया। तो ऐसी घटनाएं होती है, क्योंकि मुसीबत हो जाता भाई कि अगर रिजल्ट नहीं आया तो बहुत ही बड़ी बेइज्जती होगी। कैसे भी करके उससे चीटिंग करते हैं, नकल करते हैं, कई बार पकड़े जाते हैं, हो गए भाई आपका काम। बोर्ड कह देता अब तुम 3 साल पेपर नहीं देगा, जाओ खत्म हो गया। तो क्यों ये समस्याएं खड़ा करेंगे भाई, उस समय क्यों धक धक जो चलती है उसको क्यों लेके आएंगे? ऐसी मुकाबला करेंगे, ऐसी मेहनत करेंगे भाई साहब की कोई आगे पीछे नहीं होगा। जाओ हम रहेंगे तो हम ही रहेंगे आगे। अंतिम दिनों के स्टडी की तैयारी भाई साहब क्या है, मॉडल पेपर, क्वेश्चन बैंक, सिलेबस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, यानी कि वही क्वेश्चन बैंक की आपकी तैयारी, ये सारी चीजें चलनी पड़ेंगी। तो हार्ड वर्क में यदि दिन रात मेहनत करते हो तो नहीं हो पाएगा, वो 2 से 3 से मार्क्स से ठपक जाएगा, रुक जाएगा। आपको करना होगा स्मार्ट वर्क। अब स्मार्ट वर्क करना होगा, वो जो हार्ड वर्क है ये करना है लेकिन कम मात्रा में। अब करना है आपको इस तरीके से पढ़ाई, क्योंकि समय निकल गया आपको हार्ड वर्क करने वाला, वो करना है ठीक है, लेकिन बहुत कम। सबसे पहले केवल वही पढ़ना चाहिए जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर, जो फालतू का उसे छोड़ दो। भाई साहब हर एक चैप्टर्स में
ऐसे क्वेश्चन कुछ होते हैं जो कि जिसका एग्जाम से रिलेटेड, एग्जाम से लेना देना कुछ नहीं होता है, उसका कोई लेना देना नहीं है। तो जिस क्वेश्चन को एग्जाम से लेना देना नहीं होता है, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाओ, क्वेश्चन बैंक उठाओ चैप्टर वाला, उसमें देख भाई मेरे कि ये क्वेश्चन ने पिछले 10 साल में जब नहीं पूछा है तो इस समय कौन दे देगा, उसको छोड़, फटाफट से हटा उसको पढ़ने की क्या जरूरत है, टाइम बर्बाद कर रहा है यार तू। सबसे पहले बात, ये बातें कौन बताएगा, ये बातें हम बताते हैं। ये चीजें मैं लेके आ रहा हूं भाई क्रैश कोर्स में। एक चीज तो मैंने अभी तक नहीं बताई, स्टार्टिंग का था, मैं बताऊंगा भाई मेरे। क्रैश कोर्स का मतलब होता है कि आपके पूरे सिलेबस की एक बार रिवीजन करा देना। ये लास्ट चांस हम देने जा रहे हैं आप सभी लाखों बच्चों को। एक बार फिर से ये समझो आपके लिए तोहफा है, और तोहफा को यदि आप नहीं लिए, सोए रह गए, तो आप जिंदगी भर सोए रह जाओगे, क्योंकि ये आपकी जीवन की सबसे पहली सीढ़ी होती है। तो इसे ले लेना। आ जाना 2 तारीख को शाम 7 बजे, कर देंगे लॉन्च सारी सब्जेक्ट की, बिल्कुल फ्री में, एक भी पैसा नहीं लगेगा भाई मेरे कहीं। जो लोग भी पैसा आपसे लेंगे क्या करेंगे, उससे आपको लेना देना नहीं है, मेरे को भी लेना देना नहीं है। वो कंटेंट आपको दे करके दिखाएंगे जो आप अंदाजा नहीं किए होंगे। आप पढ़ के देखना भाई मेरे। ये डंकी की चोट पे कहेंगे कि मैंने आज चैप्टर पढ़ाया, कल जाकर के कोई भी बुक उठा लेना और पढ़ लेना, यदि नहीं आया तो कह देना कि सर नहीं आया, हम मत पढ़ना उसके दिन से। इतनी विश्वास के साथ कह रहे हैं, क्योंकि ये सारी मेहनत पे होती है मेरे दोस्त। तो ये चीज भूल मत जाना, मैं बात करता हूं इस पे, है ना। वो चीजें तो 2 तारीख को आ जाएगी, गांधी जयंती 2 अक्टूबर भूलना नहीं है ना। चलो याद रहे, केवल वही पढ़ना जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो, ये सारी चीजें हम बताएंगे आपको, छोड़ेंगे एक भी नहीं। अगला क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन आंसर A to Z जितने भी, यानी कि सारे के सारे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसे जरूर पढ़ो भाई मेरे। ये एक बार नहीं, कम से कम कोशिश करना 3 बार, कि एक क्वेश्चन बैंक को 3 बार खत्म कर दो। नहीं हो पाता है, समय कम होगा तो 2 घंटे होगा, लेकिन मुझे 2 बार होगा, लेकिन ऐसे मुझे लग रहा है कि यदि आप 2 बार पढ़ लोगे तो तीसरे बार में, यदि पहले बार में यदि क्वेश्चन बैंक को पढ़ने में यदि 10 दिन लगता है, सपोज मैं मान के चलता हूं एज ए एग्जाम्पल, तो दूसरे बार को पढ़ने में सिर्फ आधे समय लगेगा, 5 दिन लगेगा या 6 दिन लगेगा, आधे से थोड़ा अधिक लग सकता है। लेकिन जैसे ही आप तीसरे बार जब उसे रिवीजन करोगे ना, तो सिर्फ आप 2 दिनों के अंदर अंदर अच्छे से रिवीजन कर सकते हो, ठीक है। यानी कि पहला चैप्टर को पढ़ने में पहले बार पढ़े थे तो उसे 4 घंटे जो लगा था, वो तीसरी बार यदि रिवीजन करोगे तो आप आसानी से 1 घंटे के अंदर में आप उसे समाप्त कर सकते हो, और आधे 45 मिनट में भी हो जाएगा। क्यों यूं देखोगे, मुझे तो याद है, इसको पलटो, पेज हटाओ, इस तरीके से, ठीक है। और एक काम जरूर करना, एक कॉपी एक्स्ट्रा खरीद लेना, जिसमें आप सभी मेरे दोस्त क्या लिखोगे, वो क्वेश्चन लिखोगे जिसमें आपको बार बार मिस्टेक होती है, जिसमें गलतियां करते हो, और उसी कॉपी के साइड में या फिर दूसरा कॉपी जो भी हो आप लिख लेना कि इस सब्जेक्ट में ये सिलेबस मैं नहीं पढ़ा हूं, मुझे ये पढ़नी है। सही है, ये बात ध्यान रखना। अगला जो है मैथ के, अगला जो है अंतिम महीने में बोर्ड द्वारा जारी मॉडल पेपर सॉल्व करना। देखो अंतिम समय जो आती है ना, तो बोर्ड खुद मॉडल पेपर जारी कर देता है हर वर्ष, बिहार बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पे वो चीजें आएंगी तो हम दे देंगे। फिलहाल इसके पहले पिछले 4 वर्षों का मॉडल पेपर आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हो, देख सकते हो, समझ सकते हो। जल्दी कहीं मिलती नहीं है, लेकिन मैं बता देता हूं, मैं सारी चीजें ढूंढ करके रख दिया हूं एक जगह। कहां पे? प्ले स्टोर पे जाओ, सर्च करना मंटू सर, ठीक है। वहां पे एक ऐप मिल जाएगी, उसमें सारी ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, मॉडल पेपर, क्वेश्चन बैंक सब मिल जाएगी। ढूंढने की जरूरत नहीं रहेगी आपको, बुक खरीदने की भी जरूरत नहीं है, बिल्कुल फ्री में पढ़ाई कर सकते हो, कहीं पैसा भी नहीं लगेगा। इतनी मेहनत आपके लिए कर रहे हैं। तो भाई जाना प्ले स्टोर पे, सर्च कर लेना मेरे मंटू सर। जैसे मंटू सर सर्च करोगे ऐप आएगी, मेरी फोटो आएगी, डाउनलोड करना। डाउनलोड करके जैसे डाउनलोड करोगे सारी चीज समझ में खुद आती चली जाएगी, तो वो कर लेना, ठीक है। चलो, मैथ्स प्लस फार्मूला रोज रिवीजन करो। देखो भाई, मैथ एक ऐसी सब्जेक्ट है जिसे रटा नहीं जा सकता, उसे समझना होगा। तो समझने के लिए भाई साहब क्या करना होगा आपको, मेरे को बताओ फटाफट से। आपको समझने के लिए सबसे पहले फार्मूले याद होनी चाहिए। फार्मूले से ही आप समझ सकते हो मैथ्स को, नहीं तो नहीं समझोगे। और उसके लिए डेली रिवीजन 30 मिनट का शेड्यूल बना दो कि 30 मिनट मुझे डेली मैथ्स पढ़नी है। अब ऐसा नहीं कि बड़ा मजा आवेला मैथ पढ़े में, अच्छा है मैथ समझ में ना आवेला तो 4 घंटा खाली मैथ पढ़ते रह जाइए, पता चली कि सब सब्जेक्ट गई, सब चौपट हो गई। ऐसा भी काम नहीं करना यार आपको। जब देखो, अच्छा ये बताओ, टॉपर बनना है तो एक ही सब्जेक्ट में 100 में 100 लाख दोगे, टॉपर बन जाओगे? नहीं होगे। ऐसे तो काफी सारे बच्चे कहा जाता है 100 में 100 टॉपर नहीं बनते हैं, क्योंकि उसके लिए सारे सब्जेक्ट पे कमांड होनी चाहिए एक समय। अगर सभी सब्जेक्ट में 95% अधिक नंबर आता है तभी तो टॉपर बनोगे, नहीं तो किसी कम से कम 2 सब्जेक्ट में 100 में 100 स्कोर करना होगा, तब टॉपर बनोगे। इतनी आसान नहीं है टॉपर बनना, सही है, और इतनी मुश्किल भी नहीं है, लेकिन उसे कह के आसान बना देते हो यार। तुम चलना तो शुरू करो, तुम चलना तो शुरू करो, है ना। तुम कहा जाता है मकान का नींव डालना शुरू करो। मकान ये मत सोचो यार मेरे पास क्षमता नहीं है,
पता नहीं मेरे से मकान बन पाएगा नहीं, अरे नींव डाल दो यार। देख भाई कहां से गिट्टी आएंगी, कहां से छड़े आएंगी, कहां से ईंट आएगा, कहां से लेबर मजदूर आएंगे, सब कुछ होते चला जाएगा और बिल्डिंग बन करके तैयार हो जाएगी, वो छत भी चला जाएगा, लेकिन करना तो शुरू कर। कहा जाता है ना कि किस्मत के भरोसे बैठने से क्या फायदा है यार, भगवान के भरोसे बैठने से क्या फायदा। हो सकता है भगवान ही आपके भरोसे बैठे होगा कि ये उठेगा तो मैं इसे कुछ दूंगा, तुम उठ ही नहीं रहे हो तो देगा क्या, खाद नहीं देगा भाई। अरे उठो तो पहले चल दो, जो होगा सो देख लेंगे भाई। भाई मेरे जीवन में क्या है, जो आया हुआ जाएगा, तो करने से क्यों डरते हो भाई। कर देंगे भाई, नुकसान होगा होगा देखेंगे। दूसरी क्या होगा, अगर जीवन में खूब तकलीफें होगा, बस ये ना कि मर जाएंगे, और इसके अलावा भी कुछ होता है यार, नहीं होता है। फिर क्यों सोचते हो कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, मैं डर रहा हूं, क्यों डर रहे हो। वही बात है भाई कि नदी में जाएंगे नहीं, तैरना सीखेंगे नहीं। कह रहे हो तैरेंगे तब नदी में जाएंगे, तो भाई जब तैरोगे तब नदी में जाओगे, तो फिर तैरोगे तो तभी तब जब नदी में जाओगे, है ना। तो ये चीजें को आपको ध्यान देना होगा, सारी बातों को। डरो मत यार, डर को निकाल को फेंक दो यार, हम है जहां डरोगे हम है, काहे लिए परेशान है यार। चलो आगे ध्यान दो, सभी विषय का ऑब्जेक्टिव थोड़ा थोड़ा रोज याद करो। अब देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या है ना, उसके लिए रिवीजन करना पड़ता है यार, क्योंकि आज याद कर दो कर भेज जाते हैं, कैसे याद कर छोड़ देते नहीं, आपको रिवीजन करना होगा सुंदर तरीके से, सही है। रोज 3 से 4 शॉर्ट्स या लॉन्ग क्वेश्चन आपको प्रश्न को याद करना होगा, पढ़ना होगा। अब देखो लॉन्ग क्वेश्चन जो होता है ना मेरे दोस्त, कहते हो भूल जाते हैं यार, याद नहीं होता है। अरे माथा पकड़ने से होगा यार। अरे ठीक है मेरे भाई, 10 सब्जेक्टिव नहीं याद हो रहा है, डेली 2-2 करो। अब मुझे बताओ 10 दिन का खाना एक दिन में खा लोगे, नहीं खाओगे, तो फिर 10 क्वेश्चन क्यों सोच रहे हो यार। 2 ही पढ़ो, फिर खेलने चले जाओ, घूमने चले जाओ, शॉर्ट देखने चले जाओ। मैं यही कहता हूं, मैं ये नहीं कहता हूं 4 घंटा बैठ जा, क्या है भाई ये कुछ नहीं है। अब ऐसा नहीं है कि भाई मैं पढ़ाने बैठूं और पूरे नाइट पढ़ाते रह जाऊं। मैं दिखाने के लिए मैं रिकॉर्ड खड़ा कर रहा हूं। इस समय रिकॉर्ड खड़ा करने से क्या फायदा है, बच्चों का नुकसान हो। क्या बता तुम 12 घंटा पढ़ सकते हो, नहीं पढ़ सकते हो। क्या तुम 4 घंटे पढ़ सकते हो, नहीं पढ़ सकते हो। तो मुझे क्यों पढ़ानी है 4 घंटे तुम्हें, मैं तो इसलिए तुम्हें पढ़ा रहा हूं ना कि तुम बेहतर बन जाओ। मैं एक दिन में मैं 1000 क्वेश्चन करा दूं, क्यों। उससे कराने से क्या होगा, मेरा रिकॉर्ड बनेगा कि मंटू सर ने आज 1000 क्वेश्चन पढ़ा दिया। अरे वाह साहब क्या बात है। बात तो सही है, 1000 पढ़ा दिया, लेकिन ये काम किया जाता है। मैं ये गलत नहीं कह रहा हूं कि गलत है, ये नहीं, बिल्कुल गलत नहीं है, लेकिन इसका टाइमिंग होती है कि कब। जैसे कि अब समय है 200 या 500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने की लगातार, वो भी संडे के दिन या किसी स्पेशल एक दिन, जिसमें किसी समय कोई कुछ नहीं पढ़ रहा, 200-400 क्वेश्चन लगाकर 2-2.5 घंटे पढ़ाया जा सकता है, क्योंकि अब वो समय आ चुका है जिसमें आप रिवीजन कर लो, और रिवीजन का पर्पस है। ऐसा नहीं कि आप 200-400 क्वेश्चन में पढ़ाओ, लेकिन इसके पहले गलत है ना। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा करके पढ़ो, बहुत अच्छा रहेगा, सही है। और दूसरी बात की है यार, आप लोग जो है ना ये करो, 30 मिनट का ब्रेक जरूर लेना। सॉरी 30 मिनट बोल रहे हैं, मतलब 30 मिनट के बाद ब्रेक जरूर लेना, मतलब 15 मिनट के बाद 15 मिनट का 10 मिनट का ब्रेक जरूर लो। और ब्रेक में वो चीज है, ब्रेक का मतलब समझ रहे हो ना, अंतराल ले लो, मतलब कि उस समय कुछ मत पढ़ो। और उस समय क्या करना चाहिए, मान लो कि देखो लगातार 4 घंटा मत पढ़ना, कभी भी मत पढ़ना, 2 घंटा भी मत पढ़ना, सिर्फ 1 घंटे में 45 मिनट पढ़ना है, 15 मिनट घूमना है, या फिर गाना सुनना है, या तुमको जो मन करता है वो, जो तुमको जो अच्छा लगता है, मूवी देखना अच्छा लगता है, कॉमेडी देखना अच्छा लगता है, सॉन्ग सुनना अच्छा लगता है, रील्स चलाना अच्छा लगता है, वही देखना है। 15 मिनट घड़ी में अलार्म लगाओ कि 15 घड़ी में लगाओ फटाफट से, यानी कोई मोबाइल में अलार्म लगाओ। आजकल तो घड़ी कोई बांधता नहीं, अभी मैं ही हूं जो बांध के चला रहा हूं, पता ना कैसा इंसान हूं। अच्छा लग रहा है, मतलब अच्छा है ये यार। मोबाइल में जब टाइमिंग है तो इसको बांधने से क्या फायदा भाई, फायदा है। और एक बार मैं कह रहा हूं यार, घड़ी बांधने का आखिर मतलब क्या होता है, जब टाइमिंग हमारे फोन में भी है, इस टाइमिंग हमारे फोन में भी है और हर किसी के पास भी, तो फिर घड़ी बांधने का अर्थ क्या है। आज तक तुमने कभी जानने की कोशिश की है। जब हर जगह मोबाइल फोन में हम टाइम देख सकते हैं, तो घरों में या ऑफिस में घड़ी लगाने की जरूरत पड़ती क्यों है। ऑफिस में कोई भी काम करते हैं, कोई भी ऑफिसर या कहीं पे भी जब देखोगे तो घड़ी लगी है, क्यों, उसके पास भी तो फोन है, देख सकता है। उसमें भी टिक टिक की अलार्म लगाई होती है कई जगह। ऐसा क्यों होता है, एक बार रहस्य पता करना, फिर मुझे नीचे कमेंट करके आना, बताना। नहीं रहस्य पता चलेगा तो मैं बताऊंगा कि इस घड़ी बांध लेने का मतलब क्या होता है। हर जगह टाइम पता चल जाता है तब भी,
मैं बताऊंगा आपको कि आखिर मतलब क्या है। जिस दिन इसका मतलब समझ गए ना, समझो कि आप अपने जीवन का ये सारे काम का मतलब समझ जाओगे। तो बस इतना ही। अचानक से बंद कर रहे हैं इसे? नहीं, अचानक से नहीं, इन सारी बातों को मैंने पढ़ा दिया, बता दिया है। ऐसा लग रहा होगा कि बड़ी जल्दी वीडियो समाप्त हो गई होगी, लेकिन देखना एक बार, ज्यादा मिनट लग गया है, लेकिन आप इतने इंटरेस्टेड दिखा दिए होगे इस वीडियो में, इतना मजा आया होगा आज की इस वीडियो में, ताकि आपको काटने का और भगने का मन नहीं कर रहा होगा। तो इसी तरह अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दो, उसको भी बता दो और बुला लाओ कि आ जाओ तुम भी हमारे साथ, करो तैयारी और हम मिल करके देंगे इस वर्ष तैयारी करके एग्जाम देंगे और फिर फोड़ेंगे और देखते हैं कि होता क्या है। ठीक है मेरे दोस्त, तो आप सभी को इसमें से कौन सा पार्ट अच्छा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताइए, शेयर करिए। 2 अक्टूबर गांधी जयंती, भूल मत जाना, शाम 7 बजे लेकर के आ रहे हैं आप सभी के लिए तोहफा। वो क्या चीज? क्रैश कोर्स लाइव करने जा रहे हैं, लेकिन उसके लिए पूरी प्लानिंग के साथ आ रहे हैं। आपको ही पूरी प्लानिंग के साथ आनी होंगी। आपको कॉपी खरीद के रख लेना है नई, ताकि उसमें हर चीज लिख सको, नोट कर सको, है ना, और तैयारी परचेज कर सको। लाइव में जरूर जुड़ना, जब से हम अनाउंसमेंट करेंगे, जब से आपको बताएंगे किस दिन ये चीजें लेके आएंगे। ओके साथियों, लव यू, टेक केयर, बाय। मिलते हैं आपको अगले वाली क्लास में बहुत ही खूबसूरत तरीके से।